ओम साई राम। मेरा नाम स्मिता श्रीवास्तव है। मैं यूपी लखनऊ की रहने वाली हूँ। ऋचा दीदी से जुड़े हुए लगभग मुझे 1 साल हो गए हैं। पिछले साल अगस्त मंथ में मैं ऋचा दीदी से साईं दीपाली, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ है, मैं उनके ज़रिए जुड़ी। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था और हम सब बहुत परेशान थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। उसी समय दीपाली जी ने ऋचा दीदी को मेरे बारे में बताया और उनका फ़ोन मेरे पास आया। मैंने बहुत देर तक उनसे बातें की और उनसे बात करते वक्त मैं काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी। तो दीपाली दी ने ऋचा दी को मेरे बारे में सब कुछ चूँकि बता रखा था, तो ऋचा दी ने मुझे बहुत हिम्मत दी, हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाबा पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। उस समय चूँकि मैं बहुत परेशान थी, तो ऋचा दी ने मुझे बताया कि मैं अपने हस्बैंड को उदी रोज़ जल में मिला के दूँ और उन्हें सुबह शाम बताया देने के लिए। और धीरे धीरे मेरे हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल ठीक होती चली गई। ऋचा दीदी से उसके बाद अक्सर मेरी बात होने लगी और जब भी उनसे बात होती थी, पता नहीं क्यों मैं बहुत इमोशनल हो जाती थी। धीरे धीरे ऋचा दीदी के माध्यम से ही मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगी और मुझे बाबा पे और ज़्यादा भरोसा होने लगा, विश्वास होने लगा। कई सारे छोटे छोटे मिरेकल हुए, लेकिन अभी लास्ट मंथ मेरे साथ एक बहुत बड़ा ही चमत्कार हुआ है। लास्ट मंथ मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी लेफ़्ट आई में रेटिना में मेरी एक वेन ब्लॉक हो गई थी और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो मेरा विज़न काफ़ी कम हो चुका था, मुझे सारी चीज़ें बिल्कुल ब्लैक दिखने लगी थी। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसका इलाज है, आपको एक माइनर सी सर्जरी आपकी आंखों में की जाएगी और एक इंजेक्शन लगाया जाएगा। मैं बहुत घबरा गई थी, डर गई थी। मैंने ऋचा दीदी से बात की और मैं रोने लगी। तो ऋचा दीदी ने बहुत हिम्मत दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाबा पे विश्वास रखो, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर 2 दिन बाद मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। मैं 2 दिन बाद गई तो डॉक्टर ने माइनर सी सर्जरी की और इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर उस वक्त जब मेरी सर्जरी कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे देवा के फीट्स, लोटस फीट्स दिख रहे थे। देवा जो कि शिरडी में विराजमान है, उनके चरण मुझे दिख रहे थे। और मुझे कब मेरी सर्जरी पूरी हो गई, कब इंजेक्शन लग गया, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 3 वीक्स बाद फिर बुलाया और डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस ट्रीटमेंट में ये सर्जरी और इंजेक्शन के 3 डोज लगने होते हैं। ज़्यादा थी तो मुझे तो कंफर्म ही कर दिया था कि आपको 3 इंजेक्शन लगने ही लगने हैं। मैं बहुत घबरा गई थी। और फिर डॉक्टर ने 3 वीक्स बाद मुझे जब बुलाया और मेरी आँख टेस्ट की, तो मेरी आँख बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब आपको कोई भी इंजेक्शन या सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन भी बंद कर दी। मैं बहुत खुश हुई और मैं वापस आके घर मैंने ऋचा दी को बताया और ऋचा दी भी बहुत खुश हुई ये सुनकर। और उस दिन मुझे पूरा विश्वास हो गया कि देवा सिर्फ तस्वीर या मूर्ति में हमारे घरों में विराजमान नहीं, वो साक्षात हमारे घरों में विराजमान है और हमारी सारी बातें सुनते, हमारे मन की सब बात वो जानते हैं और समय पे वो मदद भी करते हैं। मैं आप सबको एक छोटा सा और चमत्कार बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ टाइम पहले मैंने ऋचा दीदी के द्वारा दक्षिणा पारायण कराया था और मैंने बाबा को 3 वस्त्र भेंट में दिए थे। कभी दोबारा बाबा ने उन वस्त्रों को फिर धारण नहीं किया। मेरे मन में ये बात हमेशा रहती थी कि पारायण पूरा हो जाने के बाद बाबा ने उन वस्त्रों को दोबारा से नहीं धारण किया। मेरे मन में ये बात लगातार चलती रहती थी। और अभी कुछ टाइम पहले एकादशी के दिन शाम संध्या पूजा में मैंने देखा कि ऋचा दी ने मेरे दिए हुए वस्त्र देवा को पहनाए हैं और मैं बहुत बहुत खुश हुई। और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हम अपने मुंह से बोलें या ना बोलें, बाबा हमारे मन की सारी बात जानते हैं और वो पूरा भी करते हैं। आज फ्रेंडशिप डे के दिन मैं देवा से बस यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि अपनी देवा की जो दोस्ती है, उनका आशीर्वाद है मेरे सर पे, हम सब के सर पे हमेशा बना रहे और उनकी कृपा हम सब पर यूं ही रहे। ओम साई राम। मैं आप सबको एक बात और बताना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम जब ऋचा दी शिरडी गई थी, तो मैं पूजा कर रही थी और मेरे मन में एकदम से आया कि मैं ऋचा दी से बोलूँ कि दी शिरडी से मेरे लिए बाबा की द्वारिका माई स्वरूप लेते हैं।
और मैंने ऋचा दी को मैसेज किया। ऋचा दीदी का उस वक्त कोई जवाब नहीं आया। तो मुझे बड़े गिल्टी फील होने लगा कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। फिर मैंने ऋचा दीदी से कोई भी बात नहीं पूछी। कुछ टाइम बाद जब ऋचा दीदी शिरडी से वापस आई तो उनका फ़ोन आया, मैं उनसे बात कर रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि देवा ने जो मेरे ये देवा हैं दीन को दर्शन दिए थे और ये देवा जो है ये साथ में थे। तो ऋचा दीदी ने फिर मेरे लिए इन देवा को, द्वारिका माई स्वरूप को लिया शिरडी से और मेरे घर भेजा। और काफ़ी टाइम बीत गया, देवा नहीं आए। तो मैं सोच ही रही थी कि देवा नहीं है, ऋचा दीदी से पूछूं कि क्या बात हो गई। और जिस दिन देवा आए मेरे घर उस दिन एकादशी का दिन था। और ऋचा दीदी बताती हैं कि एकादशी का दिन बहुत अच्छा होता है। और जब मेरे घर एकादशी के दिन देवा पधारे उस दिन मुझे कितनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मुझे सचमुच ये फील हो रहा था कि देवा की कृपा मुझ पर है और बहुत ज़्यादा है कि आज एकादशी के दिन देवा मेरे घर आए, मेरे घर पधारे और मैं बहुत खुश हुई। ऋचा दीदी से जुड़ने के बाद पहले मैं देवा को सिर्फ पूजा करती थी, नॉर्मल आरती कर लिया करती थी और मैं कुछ नहीं करती थी। पर ऋचा दीदी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे जो मुझ में इतने चेंजेस आए हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ जो मेरी हुई है। मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और मैं काफ़ी सुबह उठ जाती हूँ, फिर भी देवा की रोज़ पूजा करना, देवा को रोज़ स्नान कराना, उन्हें चंदन लगाना, उनको वस्त्र पहनाना, उनको भोग लगाना। अगर किसी दिन मैं नहीं कर पाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा कोई बहुत ज़रूरी काम रह गया है, अधूरा रह गया है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जिस दिन मैं ये हर रोज़ देवा की इसी तरह से पूजा करती हूँ और जब मैं रोज़ पूजा कर लेती हूँ तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने देवा को भोग लगाया, मैंने देवा को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए। और एक कुछ नया सा चेंज आया है अब कि मैं कहीं भी होती हूँ, कुछ भी खाने के पहले मैं एक कुछ नया सा चेंज आया है अब कि मैं कहीं भी होती हूँ, कुछ भी खाने के पहले मैं देवा उस वक्त अगर आसपास नहीं होते हैं तो मैं मन ही मन उनको याद कर लेती हूँ। सचरित्र में लिखा है कि अगर आप खाने से पहले देवा को याद कर लें तो वो उनको भोग लगाने के समान होता है। और अब ये मेरी आदत में आ गया है शायद कि जब भी मैं कुछ भी खाती हूँ मैं देवा को पहले याद करती हूँ तब खाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने पहले शायद देवा को भोग लगाया है और फिर मैंने उसको खाया है। तो लगता है कि देवा ने पता नहीं मेरा भोग स्वीकार किया कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा लगता है।